हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप बैंक में एक बार अपनी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो बैंक आपको मंथली टू मंथली ब्याज के पैसे देती रहती है, जिससे आप आसानी से अपने घर का खर्च चला सकते हैं और दैनिक खर्चों को भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये स्कीम दोस्तों आपको हर एक बैंक में देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा MIP के बारे में, जिसको हम मंथली इनकम प्लान भी बोलते हैं। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में एक निश्चित अमाउंट को जमा करा देंगे तो बैंक आपको ब्याज के तौर पर पैसे देती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने हैं, कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, और इसके बाद हम कैलकुलेशन के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप एक निश्चित राशि को जमा करने के बाद मंथली कितना पैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा से कमा सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो सीनियर सिटीजन होगा, एक नॉर्मल पर्सन होगा, और बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है वो इस स्कीम में सीधा आवेदन कर सकते हैं। बच्चों को लिए इस स्कीम में सीधा बेनिफिट इसलिए दिया जाता है क्योंकि मान लीजिए किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो अगर उनके पास पैसे पड़े हुए हैं तो वे इकट्ठी एक राशि को जमा करके बैंक से ब्याज के तौर पर पैसे ले सकते हैं, जिससे बच्चों का मंथली खर्च चलता रहता है। इसलिए बच्चों को इसमें जोड़ा गया है। अब हम एलिजिबिलिटी की दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप सिंगल अकाउंट इसमें ओपन करवाना चाहते हैं तो आप स्वयं का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ज्वाइंट में भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो इस स्कीम में आप ज्वाइंट में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसमें ज्वाइंट में अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे उससे कमा सकते हैं। वो कैसे, वो हम आगे जानेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं माइनर एज वालों के लिए, जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है, उसको बैंक टर्म एंड कंडीशंस के आधार पर अप्लाई करने का मौका देती है। इसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसमें दोस्तों क्लब्स होगा, एसोसिएशन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक्स कंपनी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसमें सीधा आवेदन कर सकती हैं, जिसमें आप आसानी से अपने मंथली इनकम को यहाँ पे कमा सकते हैं। इसके बाद हम दोस्तों बात करने वाले हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। मिनिमम आप 1000 रुपये के साथ इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिपॉजिट करवाने हैं अपने पैसों को, तो 100 के मल्टीप्लाई में यहाँ पे जमा करवाने रहेंगे। जैसे कि 1000 हो गए, 5000 हो गए, 10,000 हो गए, 15,000, 20,000, इस तरीके से दोस्तों आपको 100 के मल्टीप्लाई में जो भी राशि जमा करवानी है वो यहाँ पे करवानी होगी। अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो यहाँ पे अपर लिमिट कोई भी नहीं बताई गई है, आप मैक्सिमम कितने रुपए तक में इसमें जमा करवा सकते हैं। इसके बाद पीरियड ऑफ डिपॉजिट के लिए मैं बात करने वाला हूँ। तो मिनिमम यहाँ पे दोस्तों 12 महीनों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम हम बात करें तो यहाँ पे 120 मंथ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसको हम शॉर्ट भाषा में समझें, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं, तो आप 1 साल से लेकर 5 साल तक ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5 साल बाद आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा आपको किसी भी MIP स्कीम में मौका नहीं दिया जाता है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बैंक की सीधी गाइडलाइंस दे दी गई है कि जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उसके आधार पर, मान लीजिए आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो 1 साल में जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा उसको आपको टुकड़ों में मंथली टू मंथली दिया जाता रहेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे दोस्तों। अगर आप इसमें 5 साल के लिए आवेदन करेंगे तो सेम जो भी आपकी 5 साल बाद इसकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैलकुलेशन के बाद जो भी ब्याज आपका बैठेगा वो दोस्तों आपको काट के आपको मंथली टू मंथली दिया जाता है। ये जानकारी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि जो करंट अभी MIP की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5% है फॉर ऑल एजेस के लिए, और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए यहाँ पे अलग से लिमिट निर्धारित की गई है, जिसको हम आगे और अच्छा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों MIP में मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। मंथली इनकम प्लान में आपको कौन कौन से बेनिफिट्स बैंक के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले बेनिफिट दोस्तों सीनियर सिटीजन के लिए है। मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मल पर्सन के लिए जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.5% है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 0.50% का एडिशनल बेनिफिट आपको दिया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ मेंबर हैं, एक्स स्टाफ मेंबर हैं, तो यहाँ पे आपको 1% ज़्यादा दिया जाता है। तो ये बेनिफिट केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों के लिए। नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप नॉमिनी बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लोन और ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी आपको इसमें दी जाती है। इसमें आप जितनी भी अमाउंट को दोस्तों डिपॉजिट करवाएंगे उसकी 95% तक की राशि का लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप बैंक से ले सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाके इसके नियम और कानून जानने होंगे। इसके बाद मैं आपको एक और बेनिफिट के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है TDS डिटेक्शन। आपको ऑलरेडी पता है कि नॉर्मल पर्सन के लिए 1 साल में 40,000 रुपये तक मैक्सिमम आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं सब तरीके से, जिसमें आप सेविंग अकाउंट को जोड़ दीजिए, FD को जोड़ दीजिए, म्यूचुअल फंड को जोड़ दीजिए, तो 40,000 रुपये से ज़्यादा आप 1 साल में ज़्यादा इससे नहीं कमा सकते हैं नॉर्मल पर्सन। सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपये है, लेकिन अगर आप इसमें 15G और 15H अगर आप बैंक में आप भर के दे देते हैं तो आपका कोई भी
टैक्स डिडक्शन नहीं किया जाएगा, आपको 100% राशि प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे एक और बेनिफिट के बारे में, ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन। आपको ऑलरेडी पता है कि अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप भूल जाते हैं 1 साल बाद इसको रिन्यू करवाना, तो अपने आप इसको रिन्यू कर दिया जाएगा 1 साल और के लिए। इसमें आपको किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं लिया जाएगा और बैंक आपको दोस्तों इसको मैसेज के माध्यम से आपको बता देगी कि आपकी जो भी MIP स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया है उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम दोस्तों थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस को भी समझ लेते हैं कि आप कितना पैसा जमा कराएंगे तो मंथली आप कितना पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका कैलकुलेटर खोल लिया है, जिसको हम MIS कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इन्वेस्ट अमाउंट को डालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट को डालेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले जो अमाउंट है हमारी 1 लाख रुपए अगर हम इसमें डिपॉजिट करते हैं और इसकी जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है नॉर्मल पर्सन के लिए है वो है 6.5। तो अगर आपने 1 लाख रुपए अगर आपने जमा करके रखे हैं तो आपको मंथली 538 रुपये आपके अकाउंट में आते रहेंगे। आप अपना खर्चा यहाँ पर चला सकते हैं 1 लाख रुपये के साथ। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। तो यहाँ पे अगर सीनियर सिटीजन इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 580 रुपये लगभग उनके अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे। इसके बाद अगर हम इसी अमाउंट को 2 लाख रुपए कर देते हैं दोस्तों, तो 7% के हिसाब से यानी सीनियर सिटीजन के लिए हम बात करें तो यहाँ पे 1160 रुपये उनके अकाउंट में आते रहेंगे। आप सीनियर सिटीजन है तो ये राशि लगभग आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। यहाँ पे आपका नॉर्मल खर्च चल सकता है। अगर हम नॉर्मल पर्सन के लिए बात करें तो ये दोस्तों 6.5 के हिसाब से लगभग 1077 रुपये हो जाएगी। तो नॉर्मल पर्सन को 1077 रुपये दोस्तों मिलते रहेंगे। अगर हम इसी अमाउंट को दोस्तों 5 लाख कर दें, अगर हमने 5 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 के साथ, तो इसको हम कैलकुलेट अगर करेंगे तो 2693 रुपये दोस्तों आपको मंथली बैंक आपको देगी और आप अपना खर्चा आसानी से चला सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने नॉर्मल खर्चों को तो चला सकते हैं अगर आप इसमें MIS में इन्वेस्ट करके रखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। अगर हम इसी अमाउंट को 10 लाख कर देते हैं, आपके पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको जो राशि मिलने वाली है वो मिलने वाली है 5,887 रुपये। यानी कि अगर आप 10 लाख रुपए को सीधे इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो 5,387 रुपये तो आपके अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे और आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा ये यहाँ पर अमाउंट की राशि आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये आइडिया लग गया होगा कि MIS कैसे काम करता है और आप मंथली किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा की मंथली इनकम प्लान के बारे में, जिसको हम MIP भी कहते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।